बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का 3rd चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसका लेक्चर नंबर 10 आज हम डिस्कस करते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम नाम से जाहिर होता है कि इसमें 2 किंगडम्स होंगे, ठीक है, 2 ग्रुप्स होंगे। एक आता है प्लांटी है, दूसरा हमारे पास एनिमेलिया है। और जो प्लांटी है वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऐसे जानदार जो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और एनिमेलिया के अंदर वो सारे हेटेरोट्रॉफ्स आते हैं जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। ऑटोट्रॉफ्स के अंदर फिर हमने क्लासिफिकेशन की गई थी, इसके अंदर पौधे रखे थे, प्लांट्स आते हैं, इसके अंदर एल्गी आते हैं, इसके अंदर फंजाई आते हैं। लेकिन जो हमारे हेटेरोट्रॉफ एनिमेलिया है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स आते हैं। तो ये हमारा किंगडम जो था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। अब इसके कुछ एतराजात भी थे, तो 2 इसकी मेजर रीजन थी कि कुछ बायोलॉजिस्ट ने इसको रद्द कर दिया था। उसके रद्द करने की कुछ वजूहात थी। पहली वजूहात ये थी कि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान फर्क को वाज़ेह नहीं करता। इन दोनों के दरमियान इनको नहीं पता कि फर्क क्या होता है, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं करता। दूसरा ये इसलिए भी रद्द किया गया था, इसने जो यूग्लिना की पोजीशन है ना, उसको क्लियर से आइडेंटिफाई नहीं किया था कि यूग्लिना जो होते हैं वो दिन के वक्त जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और इसी वजह से वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। लेकिन रात के वक्त क्या होते हैं, वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, ना तो वो स्टोर करते हैं, तो वो हेटेरोट्रॉफ्स के तौर पर एक्ट करते हैं। तो इसी वजह से इसके 2 मेजर रीजन थे कि सिस्टम को रद्द करने के। पहला ये था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान फर्क को वाज़ेह नहीं करता। दूसरा ये था कि यूग्लिना के जो है ना, उसको भी उसकी पोजीशन को सही तरह नहीं बताता कि यूग्लिना किस ग्रुप के अंदर आते हैं। तो ये हमारे पास था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम बात करते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, फर्स्ट है अर्नस्ट हैकेल था, जिसने क्या किया, पहले ऑब्जेक्शन को जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का था ना, पहला उसका पॉइंट उसने क्या किया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो पहला एतराज था यूग्लिना, उसने यूग्लिना के मसाइल को हल किया। उसने यूग्लिना जैसे जानदार जो पौधों के तौर पर भी एक्ट करते हैं, जो जानवरों के तौर पर भी एक्ट करते हैं, उनके लिए एक अलग से ग्रुप बना दिया। और वो उसने क्या किया, सोल्व द फर्स्ट ऑब्जेक्शन, पहले एतराज को सोल्व किया है। उसने 3rd ग्रुप बना दिया, किसके लिए, यूग्लिना के लिए। उन्होंने कहा कि यूग्लिना जैसे जानदार जो पौधों की खसूसियात भी रखते हैं, जानवरों की भी खसूसियात रखते हैं, इनके लिए कोई अलग से ग्रुप होना चाहिए। तो वो अलग से ग्रुप था किंगडम प्रोटिस्टा का। तो अर्नस्ट हैकेल ने क्या किया, पहले एतराज को तो सुलझा दिया। उन्होंने कहा कि क्यों ना यूग्लिना के लिए अलग ग्रुप बना दिया जाए, उसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। लेकिन इसने फिर भी इसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान फर्क को इसने भी वाज़ेह नहीं किया। इसने नहीं बताया कि प्रोकैरियोट्स होते हैं वो किस ग्रुप में आएंगे, यूकैरियोट्स किस ग्रुप में आएंगे। तो इसने इसको भी एक्सप्लेन ठीक से नहीं किया। नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ बायोलॉजिस्ट जो थे ना, वो डिसएग्री थे इस किंगडम को लेके। इसको भी उन्होंने कुछ ने ऑब्जेक्शन किया, इस पे एतराज़ात भी किए, इसको रद्द भी किया। उसकी वजूहात क्या थी, उसकी वजूहात ये थी, उन्होंने कहा कि ये तो हमने देखा कि जो है ना ऑटोट्रॉफ्स जो प्लांटी है, उसके अंदर प्लांट्स तो ठीक है, प्लांट्स की तो खसूसियत है, लेकिन उसके अंदर जो उन्होंने फंजाई है ना, वो प्लांट्स के अंदर फिट नहीं आते। जो आपके पास एल्गी है वो क्या होता है, प्रोटिस्टा, उनको तो उन्होंने ड्रॉप ऑफ थी ना, उसको तो उन्होंने 3rd ग्रुप बना दिया। तो यहाँ से इसी वजह से यहाँ पे जो था एल्गी का तो खत्म हो गया, एतराज खत्म हो गया, क्योंकि उसने 3 किंगडम के अंदर उसको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन यहाँ पे फंजाई जो आता है, फंजाई अभी भी एतराज में थी। क्यों एतराज में थी, उन्होंने कहा कि जो पोजीशन है ना फंजाई की, वो ठीक नहीं है। प्लांटी के अंदर हमने फंजाई को रखा, वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक, ये देखें जरा। उसने कहा जो है ना फंजाई, वो पौधों से मुशाबा करते हैं, मिलता जुलता है, लेकिन उन्होंने कहा बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, वो ऑटोट्रॉफ ही नहीं है। लेकिन पौधे, सबसे बड़ी वजूहत क्या है, पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो फंजाई है वो अपनी खुराक को तैयार नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं। कैसे हेटेरोट्रॉफ है, वो अपनी खुराक लेते हैं, गेट फूड, फूड को लेते हैं, किसके जरिए, अब्जॉर्प्शन के जरिए। तो इससे भी क्या हुआ कि फंजाई की जो पोजीशन थी हेटेरोट्रॉफ के अंदर, वो रॉन्ग हो गई कि फंजाई कभी भी किंगडम प्लांटी में नहीं आते। क्यों, क्योंकि फंजाई हेटेरोट्रॉफ है, जो खुराक
पौधे वो तो सिर्फ इसको सिंथेसाइज खुद बनाते हैं। तो दूसरी इसकी वजूहात ये भी थी इस किंगडम के अंदर से निकालने की कि जो फंजाई है ना, दोनों के अंदर सेल वॉल होती है, पौधों के अंदर भी सेल वॉल मौजूद है, फंजाई के अंदर भी सेल वॉल है। ये तो खुसूसियत दोनों की मिलती जुलती है कि पौधे और जो फंजाई है दोनों के अंदर सेल वॉल तो है, लेकिन फर्क कहाँ पे आता है कि जो पौधों की सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है, ठीक है, और जो फंजाई है इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई है। तो ये दो वजूहात की मेन रीजन थी जो क्या करती है, वो बताती है कि फंजाई की जो पोजीशन है ना किंगडम प्लांटी के अंदर वो ठीक नहीं है। क्यों ना, तो ये क्योंकि एक रीजन तो ये है सबसे बड़ी, ये हेटेरोट्रोफ है। दूसरी पोजीशन ये है कि जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई है, और इसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान फर्क को भी वाज़ेह नहीं किया। सिर्फ इस किंगडम को इसलिए भी एक्सेप्ट किया गया, इसने यूग्लिना की तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बाकी जो दूसरे ऑब्जेक्शंस थे, एतराज थे, उनको नहीं सुलझाया। तो इसलिए फिर इसको मजीद सुलझाने के लिए इन एतराज़ों को एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आया, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।